हम कैंपस रिपोर्टर टीम आज आए हैं ज्योति निटिंग क्रिएशंस में, जो डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग में है। तो आइए हम आपको अंदर की झलक दिखाते हैं और यहाँ की संचालिका ज्योति शरण जी से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति शरण मैम, जो यहाँ की संचालिका हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो। मैम, आपने इस जर्नी की शुरुआत कैसे की? आप किस चीज़ से आपको इंस्पिरेशन मिली? आपने कैसे इसके बारे में सोचा? ये मेरे बहुत बचपन से मेरा हॉबी था, मगर हम इसको कर नहीं पाए थे। मेरा लड़का बाहर रहता है यूएस में, जो कि वहाँ हैंड निटिंग का काफ़ी ज़्यादा ये है। उसी को शौक़ था कि माँ जानती है तो कुछ करे, बस इसी की ये में हम निकले और उसको बाहर एक दो भेजे तो बोले अच्छा होता है तो करने के लिए, तो फिर उसमें हम इसको धीरे धीरे स्टार्ट किए। फिर इस तरह से फिर इन लोग मिल गई तो हमारा स्टार्ट इस तरह से हो गया। मैम, जब आप जर्नी की शुरुआत की होंगी तो आपको कुछ दिक्कतें भी आई होंगी, सबको इकट्ठा करना, लोगों को ढूंढना यहाँ पे शहर में। तो मैम उसके बारे में कुछ आप बताएं। दिक्कत आई, मगर दिक्कत को ये करते हुए फिर सभी साथ दिया इन लोगों ने। कुछ इसमें एक थी जो कि थोड़ा सा अलग अपना बना ली, फिर कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया, जिसके कारण हम फिर चल पड़े। मैम, ये आप कितने साल से इस काम को मतलब शुरू किया? कर रहे हैं। 3 साल से। मैम, आपको जो आप ऑर्डर्स देते हैं या जो यहाँ पे महिलाएं बना रही हैं, उसका डिज़ाइन आप कहाँ से डिसाइड करती हैं? ऐसे डिसाइड करती हैं, उसका इंस्पिरेशन क्या है? कुछ तो हम बतलाते हैं, कुछ लड़कियां लोग पहले से कर रही थी वो भी जानती हैं, तो अपना की उसमें कुछ हमारा अपना, जैसा हम मार्केट में है तो पता है लोग कस्टमर को ऐसा चाहिए, तो उस हिसाब से बतलाते हैं कि ऐसे मैंने बनाइए आप लोग। मतलब आप ऑर्डर्स के बेसिस पे बना रही हैं या ऐसे बस मतलब नहीं, बन रहा है? शुरू में हम कुछ बुटीक में हमारी जान पहचान गई थी, वहाँ गए थे, वहाँ से हमको कांटेक्ट मिला तो उन लोग के ये से थोड़ा बनाने लगे। धीरे धीरे फिर हम एग्जीबिशन लगाना स्टार्ट किए, जिससे और लोगों से परिचय बढ़ा, तो फिर ऑर्डर आने लगा। मैम, ऑर्डर्स जैसे एक बाहर भी जा रहे हैं या बिहार? नहीं नहीं, बाहर भी जाते, बाहर बल्कि ज़्यादा ही। जो मेरा यहाँ सेल हुआ एग्जीबिशन में, ऐसे ठंड के दिनों में मेरा बाहर ज़्यादा जाता है। उसका इसका इम्पोर्टेंस बाहर में ज़्यादा है हैंड निटिंग का। अब यहाँ भी थोड़ा देख रहे हैं इस एक साल नए से बाहर ज़्यादा है। मैम, ये जो ऑर्डर्स बन रहे हैं, जितने नंबर में अब बल्क में ये बन रहे हैं, तो मैम इनका पेमेंट, जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपसे, तो वो पेमेंट आप कैसे करती हैं? मंथली बेसिस पे? नहीं, मंथली बेसिस पे एक दो हैं जो करते हैं, बाकी हैं इन लोग साल में 2 बार जाते हैं, होली के वक्त, एक दशहरे के समय। ऐसे किसी को ज़रूरत पड़ी तो फिर बीच में दी है तो फिर हम दे देते हैं। मैम, तो इसमें आपके फैमिली का भी सपोर्ट होगा? हाँ हाँ, फैमिली का सपोर्ट है। मैम, आप अभी एट प्रेजेंट कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं जो इस क्रिएशंस में काम कर रही हैं? करीब 22 लड़कियाँ। 22 लड़कियाँ। हाँ हाँ। और इसमें एक हैंडी कैप्ट है जो कि भभुआ में रहती हैं, उनका सामान यहाँ आता है। हम अभी तक उनको देखे नहीं हैं। यहाँ जू के पास रहती हैं उनकी भाभी, हम उनको ऊन देते हैं, वहाँ तक उनको पहुँचता है, वो बना के फिर वहाँ आ जाता है, हम वहाँ से लेते हैं। मैम, जो 22 लड़कियाँ आपके साथ जुड़ी हैं, सारे पटना के ही हैं? पटना के भी हैं, एक दो बाहर के भी हैं, एक बेगूसराय की है, काफ़ी ओल्ड है, एक है भभुआ रहती हैं, बाकी पटना की हैं। मैम, इनके साथ जुड़ाव आपका कैसे हुआ? सारी महिलाएं जो आपके साथ हैं, आपने एक थी जो निटिंग से ही मैंने काफ़ी दिनों से कर रही थी, शिप्रा दी, जिनसे मेरा परिचय हुआ, फिर वो इन लोगों को बतलाई, उनका टीम था पूरा, तब जुड़ाव हमारा इन लोगों से इस तरह से हुआ। मैम, जो प्रोडक्ट्स जो बुन रहा है, अभी बुन के आ रहा है प्रोडक्ट्स, तो वो उसमें वैरायटी होगी, और वो कैसी है? किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं? अब मेरा पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है, और ये 0 साइज़ से हम लोग बड़े काफ़ी बनाते हैं। 0 साइज़ का जैसे बेबी फ्रॉक हुआ, ये इनर हो गया, सब ये सब बच्चों का बना। फिर क्रूसिया का भी इधर हम लोग काफ़ी शुरू किए, जिसका देख रहे हैं डिमांड काफ़ी है। फिर बड़ों का भी हम हाफ स्वेटर हो गया, कार्डिगन हो गया, फुल स्वेटर हो गया, सारा मने बनता है। फिर किसी का जैसा ऑर्डर आया, शॉल का, बेबी कंबल का, ये सब भी बनता है हमारे यहाँ। इंडिविजुअल ऑर्डर्स भी आप लेते हाँ हैं? हाँ, किसी किसी का है कि ऊन अपना दिए, उनके ऊन सब बना,
प्योर वूल चाहिए। प्योर वूल हम नहीं देते, मेरा सारा होता है बेबी वूल का, बड़े का भी और बच्चों का भी, जो सॉफ्ट होता है, इसलिए हम सारा उसी वूल का इस्तेमाल करते हैं। मैम आप जो एग्जीबिशंस में जाते हैं वहाँ अपना स्टॉल्स लगाते हैं, एग्जीबिशन होती है, तो वहाँ से भी क्या आपको ऑर्डर्स, बिजनेस ऑर्डर्स हाँ मिलते हैं? हाँ, वहाँ से भी ऑर्डर मिलता है, जो कि हम फिर उनको जैसा पसंद है वहाँ देखे, और साइज़ की नहीं है तो बोलते इस साइज़ का हमको चाहिए, तो उसका ऑर्डर हम ले लेते हैं, फिर उनको बनवा के बाद में देते हैं। मैम जो वर्क ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं या जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्रिएशन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो एक जगह एक सेंटर है इसका, या वो सारी महिलाएं अपने अपने घरों में बना रही हैं और वो आपको भेजती हैं? नहीं, एक जगह सेंटर है जहाँ हम जाते हैं, वहाँ लड़कियों को फ़ोन करते सारी लोग आती हैं, और जिनको ऊन देना रहता है हम वहीं पे देते हैं, सारा अपना वेट करके घर पे ले जाती हैं, अपना वहाँ पे बना के फिर लाती हैं। मैम तो सेंटर से ये बाहर मतलब किसी स्टोर में जाता है या सेंटर से ही एग्जीबिशंस वगैरह में जा रहा है? सेंटर से ही एग्जीबिशन में जाता है, मेरा कोई ऑनलाइन नहीं है, अभी हमने स्टार्ट किया। मैम सिर्फ बुनाई के अलावा आप कोई प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी करा रही है महिलाओं के लिए जो आपसे जुड़ी हुई हैं? नहीं, अभी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करा रहे, वैसा होगा तो हम करा सकते हैं। मैम जो महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं तो वो उनके पास पहले से ये कला है या आप सिखाती हैं या कोई ट्रेनर है उसके लिए? नहीं, उनको पहले से ही कला उनके पास है। किसी किसी को मतलब मेरे अनुसार नहीं है तो उसको हम थोड़ा बतलाएं, ऐसे कला उन लोगों के पास पहले से कर देती है तो फिर वो हाँ, कला पहले से। करते हैं। मैंने आज का जो डिमांड है उसके अनुसार जैसे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमको मालूम है कि कैसा लोग को चाहिए, तो थोड़ा सा उसके अनुसार थोड़ा बतलाना होता है। मैम महिलाएं, आपने बताया कि आपके साथ 22 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो किस एज की हैं? वो मतलब अभी पढ़ रही हैं या महिलाएं मतलब शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं? नहीं, सारे जीवन में सारे शादीशुदा हैं जी। और सब 40 से लेके 60-65 तक के एज के लोग हैं, जो कि अपना उन लोग जो टाइम रहा उसमें अपना उन लोग का एक काम भी हो जाता है, कुछ पैसे भी अर्न कर लेती हैं, इससे अपना आत्मनिर्भर रही। मैम आज अभी मार्केट में सारे मशीन के प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं, तो हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब लोग उसको महंगे के नाम पे छोड़ दे रहे हैं, तो इसमें आप क्योंकि हाथ से आपकी बुनाई हो रही है, तो उसमें आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि उसी एग्जीबिशन में मशीन के भी बनाने वाले रहते हैं, जो कि कस्टमर आते हैं बोलते हैं वहाँ काफ़ी सस्ता मिल गया, और उनका क्वालिटी भी नहीं रहती है। हम लोग तुरंत बना के मिल गया तो लगता है कि उन लोग फटा। हम लोग का एक सप्ताह में एक बेबी स्वेटर होती है, तो इसमें तो थोड़ा पैसा लगेगा ही, मगर उन लोग को लगता है कि वो सस्ता और जल्द मिल गया, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है सेलिंग के लिए। ये जिसको क्वालिटी चाहिए वो मेरा कस्टमर परमानेंट है, जो कि हर साल वो आते हैं, एकदम जैसे एग्जीबिशन मैंने फर्स्ट डे ही आके वो हमारा सामान को ले जाते हैं। उसमें उनको बोलने की ज़रूरत, जो प्राइस रहता है उसी प्राइस में वो देते हैं और लेकर जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हमको सस्ते में मिल जाए सब कुछ, तो उनको दिक्कत होती है, वो वही 10 तरह की बात भी बोलते हैं। मैम आपको सरकार की तरफ से कोई सहयोग या उनके प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कुछ मिल रहे हैं, या कोई सहयोग है कि नहीं सरकार की तरफ से? नहीं, अभी कोई सहयोग नहीं है, अभी कुछ नहीं मिल रहा हमको, हम खुद अपना जो कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। हमारे साथ ही ज्योति शरण मैम, जो ज्योति निटिंग क्रिएशंस की संचालिका हैं। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका काम काफ़ी प्रेरणादायी है, ऐसे लोगों को समाज में आगे आने की काफ़ी ज़रूरत है। आप महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। आप कब से यहाँ इस क्रिएशन से जुड़ी हुई हैं? यहाँ तो हम 2 साल से जुड़े हैं, लेकिन हम बहुत पहले से काम करते थे। जब मेरा बेटा 4 साल का था तब से हम काम कर रहे हैं, तो हमको इसमें बहुत अच्छा लगता है, हॉबी है। और तो कुछ दिन पहले मेरा कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस कारण मेरा काम छूट गया था। जब हम अच्छे अपने आप को महसूस करने लगे तब हम फिर अपने आप को जुड़ गए, काम शुरू किए, जुड़ गए इसमें। यहाँ से तो हम 2-3 साल पहले जुड़े हैं, लेकिन इसके पहले भी हम बहुत दिन से ये काम कर रहे हैं। यही मेरा शौक़ है, इसलिए घर में खाली बैठे रहते हैं तो थोड़ा कमाई भी हो जाता है, और क्या। और हम चाहते भी हैं कि सब लोग इस तरह जुटे। घर में बैठे रहने से क्या फ़ायदा है, कुछ तो करना चाहिए आदमी को, खाली बैठे हुए हैं तो। मैम आपका शौक कमाई का ज़रिया भी बन गया, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है।
कहने में आता है, सब कोई बोलते भी हैं कि हाँ देखो ये बैठे रहती हैं लेकिन कुछ तो करके कुछ तो पैसा कमा रही हैं। ये बात भी घर परिवार में सब कोई ये बात बोलता है। मैम आप लोग यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी महिलाएं एक साथ काम कर रही हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, टाइम पास होता है। हम लोग इसको एक तो स्रोत का जरिया है हम लोग का, और हम लोग एक साथ लेडीज जब बैठे तो एंजॉयमेंट हो जाता है। घर का टेंशन तो अलग हटा और हम लोग का अपना बिंदास लाइफ है। हाँ मैम आप लोग घर में जब अपने खाली समय में ये सारे काम करती हैं तो मतलब कैसे आपको सपोर्ट किस तरीके से, घर में बच्चे होंगे उन्हें भी संभालना है, बड़े हैं तो सारे काम सब करते हुए हम लोग ये काम करते हैं। सब करते हाँ हैं। हाँ हाँ, सब मैम करते हैं। गली मोहल्ले में मतलब कैसे है, कोई उनका क्या रिस्पांस है कि सब लोग काम कर नहीं रहे नहीं नहीं, अच्छा है, कोई नहीं। वो लोग तो और जुड़ती हैं हम लोग से, आप कहाँ से काम लेती हैं, हम लोग को भी जोड़िए। हम लोग इसी तरह जुड़ाव करते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता इसके थ्रू। ये जब काम शुरू हम लोग किए तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा, अपना खर्च हम लोग खुद निकाल लेते हैं। हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं और मोहल्ले से भी पर्सनल हम लोग को भी ऑर्डर मिलता है और इनके साथ भी हम लोग जुड़े हैं तो काम मिल जाता है। बैठना नहीं पड़ता है, घर में टाइम नहीं मिलता है हम लोग को। सारा काम करते हुए हम लोग ये करते हैं, बुनाई के अलावा सिलाई उलाई सब करते हैं हम लोग। मैं इनके साथ 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खाली बैठे रहती थी तो अभी काम करने से अच्छा लगता है, आय का स्रोत भी है और इसका प्रेरणा मेरे बच्चे लोग हैं। बनाती तो मैं बहुत पहले से थी, जैसे किसी के छठी में, बर्थडे में, ये सब हम करते। इन बच्चे लोग बोले, सरस मेला एक बार गई थी, बोले तुम क्यों नहीं बनाती हो, तभी इनसे मुलाकात हुई, उसके बाद बना रही हूँ। हमको अपना आता है, कुछ यूट्यूब से मदद लेते हैं, कुछ इनसे लेते हैं, कुछ खुद आता है और वही घर बैठे परिवार के साथ मिलते हुए जो टाइम बचता है उसमें बनाते हैं, उसमें कुछ आय का स्रोत आता है। मैम आप लोग जो घर में बना रही हैं अपने समय में, तो क्या मैम आगे की पीढ़ी इसको सीखना चाह रही है? क्या वो कुछ क्वेश्चन करते हैं या कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, या बस है कि नहीं ठीक है मम्मी कर रही हैं तो उनको सपोर्ट करते हैं? यही बात है कि मम्मी कर रही है तो कर रही है, मेरे को चाहिए, पर उनके पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, सीखने के लिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर चाहिए होता है। हम लोग जो ऑर्डर आता है तो अपना बच्चा का भी छोड़ के वही बनाना पड़ता है। मैम आप लोग जो बना रही हैं तो इसमें क्या घर पर रिश्तेदारों में, घर परिवार में ऐसा दबाव कि हमारे लिए भी क्यों नहीं बनाते, या दोस्त बोलते हैं ना कि हमारे लिए भी बना दिया करो या ऐसा कुछ, तो है। मेरा खुद भतीजा बोला, बुआ सब के लिए बनाती हो, मेरे लिए नहीं बनाओगी? हम बोले मेरे पास समय नहीं, ऑर्डर इतना है कि हम उनका करेंगे, तुम्हारा करेंगे। हमको धमकी मिला ना कि ठीक बा आई हा, मायके में नहीं जाने देगा कि ना अब ठीक बा आई है जा ना, हमारे भी नबूत ना बन अपन भी ना, और ये रही अब पटने में, धनबाद नहीं खियावे के। इन दीदी का पहले काम करते हैं, ऑर्डर का रहता है, उसके बाद कोई काम। हम लोग काम करते हैं तो ये नहीं होता है दीदी में कि ये तो काम कर रही हैं हम इनको पैसा दे रहे हैं, नहीं। एक घरेलू बड़ी बहन जैसा होता है, जैसे हम लोग का हर प्रॉब्लम उनको सुनना, हर प्रॉब्लम मतलब एक फैमिली की तरह हम लोग हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरा काम ली हैं तो आपका तबीयत खराब है या कुछ भी है तो आपको काम करना है, नहीं। आप अपने शरीर को देखते हुए तब मेरा काम कीजिए, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। हम लोग भी अपना काम छोड़कर भी, दीदी का अगर ऑर्डर आता है कि नहीं देना है तो हम लोग सब काम छोड़ के वो काम पूरा करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं देवंती देवी जी से, जो ज्योति मैम के साथ अक्सर दिख जाती हैं, उनकी सहायिका है। तो आइए उनसे बात करते हैं। हम सरकार का भी सहायता है, हम आंगनबाड़ी में भी काम करते हैं। मैम से मिले तो वो अपना स्वेटर बनाई थी और इनका आए तो बोली कि देखो बनवाए स्वेटर, बेचना है हमको, तो बोले आप मेला लगाइए और उसमें बेचिए। हम इनके साथ रहते हैं, हमको समय नहीं मिलता है तो हम अपने इनको लड़की को देते हैं, मैं अपनी बहन की तरह रखती। मैम कब से यहाँ पे इनके साथ हम 7-8 साल से हैं, ऐसे तो हम 25 साल से काम कर रहे हैं। तो ये थी ज्योति निटिंग क्रिएशन की महिलाएं जो कि आत्मनिर्भर बन रही है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम कैंपस रिपोर्टर टीम, धन्यवाद।